तो देखो, साधक के मन में हमेशा द्वंद रहते ही हैं कि साधक साधक क्या होता है, उसने भोगों को छोड़ दिया और परमात्मा प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन चूंकि उसका जो मन है, मन में हमारे कामनाओं का रस मौजूद है, तो हमारे अंदर हमेशा ये द्वंद चलता रहता है कि मैं भगवान की भक्ति भी कर रहा हूँ और मैंने संसार भी छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है, न तो भगवान मिले और न संसार मिले, फिर तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। तो देखो, जो भी काम भगवान के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं। परमात्मा क्या है? सत्य है, हमने पढ़ा हुआ है। तो जो सत्य है, और संसार क्या है? असत्य है। तो यदि हमने कोई काम परमात्मा के लिए शुरू कर दिया, तो सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य वही चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जो अविनाशी है, और संसार हमेशा खत्म होने वाला है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए जितना भी हमने काम किया है, जितना भी साधन किया है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जितना भी हम भगवान नाम का जाप करते हैं, जितना भी हम संसार में अच्छे काम करते हैं बिना कामना के, तो वो कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो सत्य होते हैं और सत्य का कभी विनाश होता नहीं। इसलिए वो जितना हमने करके छोड़ दिया, उतना का उतना वो बचा ही रहेगा। जैसे मान लो हम कहीं किसी टूर पर जा रहे हैं और रास्ते में हमको नींद आ जाए, हम रास्ते में सो जाए, तो हम जब उठकर, हमारी जब नींद खुलती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम दोबारा अपनी ओरिजिनल जो हमारा, जहां से हमने चालू किया था सोर्स, वहां से हम डेस्टिनेशन के लिए शुरुआत करेंगे। जहां तक की हमने दूरी तय कर ली है, वहां तक की तो हमने तय कर ही ली, और उससे आगे की दूरी हमको और तय करनी है। तो ऐसे ही यदि हम परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, तो जितना हमारा साधन हो गया वो तो अक्षय हो गया। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और उससे फिर हम आगे की तरफ, जब भी हमारी नींद दोबारा खुलती है, भगवान हम दोबारा परमात्म प्राप्ति की तरफ चल पड़ते हैं। पहले वाला साधन कभी भी नष्ट होता नहीं, क्योंकि भगवान की दृष्टि क्या है? प्राणी मात्र के हित में है। भगवान जो उनकी तरफ चलता है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने मान लिया है कि वह प्रभु का अंश है, भगवान का अंश है। फिर जैसे माँ होती है, वो अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, पालन करती है, उसका हित करती है, ऐसे ही भगवान भी उस साधक की हमेशा रक्षा करते हैं, उस साधक के साधन की रक्षा करते हैं, और हमेशा उसकी वृद्धि करते हैं। यदि किसी कारण साधन छूट भी गया, तो भगवान उसको दोबारा मोड़कर जबरदस्ती उसको दोबारा साधन में ले आएंगे। इसीलिए पहले ही बोला है ना, कि यदि समता का एक बार किसी ने निश्चय भी कर लिया, समता किसी में आने भी लग गई, तो उस समता के आरंभ का कभी नाश नहीं होता है। यह समता अविनाशी है। ये भगवान ने पहले भी दूसरे अध्याय में गीता के प्रारंभ में ही बोला है। देखो, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राजऋषि भरत थे, राजर्षि भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम नहीं पड़ा। राजर्षि भरत क्या थे? त्याग कर एकांत में तप किया करते थे वो भरत। तो एक बार क्या हुआ, जब वो तप कर रहे थे जंगल में, तो वहां पर एक हिरण का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ गया, और वो अकेला भूख प्यास से बेहाल हो रहा था। तो उनको उस हिरण के बच्चे पर दया आ गई। हिरण के बच्चे पर दया आ गई, और उसको वो उन्होंने उसको जो भी खाना वाना खिलाया, उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, और धीरे धीरे वो उस हिरण के बच्चे को उसने अपने पास ही रख लिया कि ये कहाँ जाएगा, भटक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो धीरे धीरे उनकी उनमें आसक्ति हो गई। अब जब उनका अंत समय आया, तो उनको अंत में वो हिरण के बच्चे की स्मृति ही बनी रही। तो गीता में आगे आएगा कि अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है, हमारा अगला जन्म प्राय उसी योनि में होता है। तो इस कारण उनको अगला जन्म में भरत जी को भी हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन चूंकि उन्होंने पिछले जन्म में साधन किया था, तो उनकी जो पिछले जन्म की जो साधन की पूंजी थी, वो हिरण के जन्म में भी ऐसी की ऐसी बनी रही। वो इतना अधिक उनमें वैराग्य था कि वे हिरणों के झुंड से अलग रहते थे, और हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। फिर हिरण के बाद उनका अगला जन्म जो हुआ, वो हुआ जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत का मतलब वो बिल्कुल, उनकी योनि तो मनुष्य योनि थी, लेकिन एकदम जड़ व्यक्ति की तरह। उनको कहीं भी कोई कुछ भी ले जाए, कुछ भी कर ले, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। संसार में रहते हुए भी बिल्कुल संसार से वो अनासक्त थे। उनके लिए संसार की कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो उसके लिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। ये सही। और फिर जड़ भरत के बाद में उनका अगले जन्म में उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि उन्होंने पहले तप किया था, तो यद्यपि उन्होंने हिरण का जन्म लिया भी, अंत में वो विचलित हो गए, लेकिन फिर भी उनकी दुर्गति नहीं हुई, और भगवान की प्राप्ति उन्होंने कर ली। अब जो
इस तरह के मनुष्य को बोलते हैं जो अंत समय में जो योग से थोड़ा विचलित हो जाता है, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खराब भ्रष्ट से हम कोई खराब बात समझ लें कि उस खराब व्यक्ति को समझ लें। योग भ्रष्ट में देखो भ्रष्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, योग भ्रष्ट में योग इंपॉर्टेंट है कि जो अंत समय में योग से विचलित हो गया, उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। वास्तव में जो योग भ्रष्ट साधक होता है बहुत ही ऊंचा साधक होता है, बहुत ऊंचा साधक होता है। ये महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कालिदास जी, तुलसीदास जी, ये सब के सब वाल्मीकि जी, ये सब के सब योग भ्रष्ट साधक थे। तो आप समझ लो कि योग भ्रष्ट साधक की स्थिति बहुत ऊंची होती है। योग भ्रष्ट साधक को हम नाम से ऐसा ना समझ लें कि ये कोई खराब खराब चीज है, ये खराब ये मतलब जो निश्चित काम करता है। योग भ्रष्ट साधक वास्तव में बहुत ऊंचा होता है। अब उस योग भ्रष्ट साधक की किस तरह की गति होती है, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देते हैं। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतांके योग भ्रष्टो विजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। देखो योग भ्रष्ट साधक की दो तरह की गति होती है, एक तो भगवान यहाँ बता रहे हैं। एक तो योग भ्रष्ट कैसे हो सकता है, देखो पहले हम समझे कि पुण्य कर्म क्या होते हैं। यहाँ भगवान ने बताया प्राप्य पुण्य कृताम, मतलब पुण्य कर्म क्या होते हैं। पुण्य कर्म वो लोग होते हैं जो कि पुण्य कर्म तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं पुण्य कर्म, भोग भोगने की इच्छा से, किसी कामना की इच्छा से वो पुण्य कर्म करते हैं। तो अपने पुण्यों के बल पर वो कहा स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। और जब उनके पुण्यों का जो भोग है वो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। पुण्य कर्म भाई वो एक तरह से मोबाइल का आपका रिचार्ज कार्ड है, प्रीपेड मोबाइल का। जितना आपने बैलेंस डलाया और जैसे ही उसका बैलेंस खत्म हुआ, वो तुरंत की तुरंत आपकी बात बीच में ही खत्म कर देगा। ऐसे ही जैसे पुण्य कर्मा लोग जो भोग प्राप्त करने की इच्छा से, सकाम इच्छा से जो पुण्य कर्म करते हैं कि मेरे को मरने के बाद में इसकी प्राप्ति हो जाए, इस लोक की प्राप्ति हो जाए, तो जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का जो भोग खत्म हो, पुण्य कर्मों का जो भी हिसाब किताब खत्म हुआ, तुरंत वो वहां से गिरकर भोग कर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन जो योग भ्रष्ट साधक होता है वो पुण्य, अब जो योग भ्रष्ट साधक होता है वो भी क्या करेगा, वो भी स्वर्ग लोक में चला जाएगा। लेकिन वह जो योग भ्रष्ट साधक होगा वह भोग भोगने, स्वर्ग के भोग भोगने स्वर्ग में नहीं जाता है। तो उसकी तो चूंकि लास्ट मोमेंट पर साधन करते करते अंत समय में किसी कारण से वो योग से विचलित हो गया, अपने साधन से विचलित हो गया, इस कारण वो क्या करेगा, वो स्वर्ग लोक में चला जाएगा। तो ये कौन से साधक जाते हैं, ये ऐसे साधक होते हैं जो योग की जो साधन तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें अंत समय में क्या है, थोड़ी सी सूक्ष्म अहम रह जाता है, भोगों की सूक्ष्म कामना रह जाती है। इसी कारण वह स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रहती है, कोई थोड़ी बहुत कामना रह गई सूक्ष्म कामना, तो वो लेकिन वो क्या करेगा, स्वर्ग लोक में तो चला जाएगा, लेकिन वो जब तक चाहे तब तक स्वर्ग लोक में रह सकता है। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने भगवान का नाम लिया है, भगवान की प्राप्ति के साधन में लगा है। तो उसका कोई मोबाइल का रिचार्ज कार्ड नहीं है कि जब तक रिचार्ज कार्ड में बैलेंस होगा तब तक वो वहां पे रहेगा। वो उसकी मर्जी है, जब तक चाहे वो वहां पर स्वर्ग लोक में रह सकता है। और जब वह स्वर्ग लोक में रह लेता है तो उसके बाद में जब उसका दूसरा जन्म होता है, वो कहाँ होता है, शुद्ध श्रीमानों के घर में। शुद्ध श्रीमानों का घर, शुद्ध श्रीमानों का मतलब क्या है, शुद्ध श्रीमान उसको बोलते हैं, ये व्यक्ति जिन इनके पास में बहुत ऐश्वर्य होता है, इनकी जो लेकिन जो इनका जो धन होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध कमाई का जो धन रखते हैं ये लोग, और कभी भी पराया हक नहीं लेते हैं। और इनके घर में धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं बहुत से इनका घर परिपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी इनकी भोग और पदार्थों में ममता नहीं रहती है। ऐसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं शुद्ध श्रीमान। तो वह योग भ्रष्ट व्यक्ति जिसकी भोगों में सूक्ष्म ममता रह गई थी, वह स्वर्ग लोक के सुख भोग कर दोबारा शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। और जन्म लेकर वहां पर ऐसे श्रीमानों के घर में साधन सत्संग दोबारा करता है, क्योंकि वहां पर साधन सत्संग का वातावरण होता है। फिर देखो आगे बताएंगे भगवान कि आगे उसकी स्थिति क्या होती है। अथवा
अब देखो इस श्लोक से पढ़ने से पहले अब भगवान हम जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, इसकी भगवान ने जो अगली, इसको फिर भगवान 44वें श्लोक में बताते हैं। देखो हमने योग भ्रष्ट साधक की दो तरह की स्थिति बताई। तो जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है उसकी स्थिति आगे क्या होती है, तो उसके लिए हम पहले एक बार 44वां श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम 42वां और 43वां पढ़ेंगे। तो 44वां श्लोक पढ़ते हैं। पूर्वाभ्यासेन पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याते परांगतिम। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने क्या बोला, पहली स्थिति देखो, वह क्या करेगा, जो श्रीमानों के घर में जन्म लेगा वह मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी, लेकिन उसने मनुष्य पहले वाले मनुष्य जन्म में साधन किया हुआ है, तो साधन के कारण वो परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। देखो वेदों के जो कर्मकांड भाग हैं, सकाम वेदों के जो कर्मकांड भाग हैं उसमें सकाम कर्मों से मतलब कामना पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे यहाँ से लेकर स्वर्ग लोक में मिलने वाले विभिन्न भोगों का वर्णन है। और वो वर्णन इतना आकर्षक है कि उसके बारे में यदि कोई सुन भी लेगा तो हमारा मन लालायित तो होता है, और हम लोग तुरंत हम सोचते हैं कि इतने सारे भोग मिलते हैं तो क्यों ना हम वही कर्म करें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर ले कि हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है और भगवत गीता को समझने का निश्चय कर ले, तो जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है वह जिज्ञासु भी समस्त भोग ऐश्वर्यों के आकर्षण से मुक्त होकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का अतिक्रमण कर जाता है और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है और उसका पतन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का जो निश्चय है वो सत्य है। देखो आप इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें बताई हैं। एक तो वह व्यक्ति जो कि योग भ्रष्ट हुआ है, तो वह पहले वाले मनुष्य जन्म में जो कि उसने अभ्यास साधन किया है उसके कारण वह इतने धनी व्यक्तियों के घर में जन्म लेने के कारण भी वापस परमात्मा की तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि उनके घर में सत्संग का वातावरण स्वाभाविक ही रहता है। यद्यपि उनके घर में बहुत सारे सुख सुविधाएं, बहुत सारी ऐश्वर्य धन सब कुछ रहता है, लेकिन वहां पर सत्संग का वातावरण रहता है, तो उसका जो मन है वो हमेशा परमात्मा प्राप्ति में ही लगा रहेगा, क्योंकि उससे पहले से उसके अंदर एक तरह के संस्कार हैं। और तो भगवान कहते हैं कि ये तो योग भ्रष्ट साधक की स्थिति है, और भगवान कहते हैं कि क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, कि यदि किसी ने योग की या तो समता की भगवत प्राप्ति की इच्छा भी कर ली, उसकी जिज्ञासा भी उसके अंदर आ गई, जब वही व्यक्ति वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात सकाम सकाम कर्म कौन से हैं, जिनसे कि हमको भोग मिले, जिनका कि हमको फल मिले, जिनसे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो वो उनको भी नहीं गिनता है। अतिक्रमण करने का मतलब है कि वो उन कर्मों के फल में भी महत्व बुद्धि नहीं रखता है। वो स्वर्गलोक की तो बात ही किया, स्वर्गलोक से जो कई गुना ऊंचा जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक तक के भोगों का उसके अंदर कोई महत्व नहीं रहता है। तो जब जिस योग का जिज्ञासु मतलब जिसके अंदर योग को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, जब उसकी स्थिति ही इतनी अच्छी होती है, इतनी तगड़ी होती है, तो फिर योग भ्रष्ट साधक की तो बात ही क्या है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि योग भ्रष्ट साधक दोबारा श्रीमानों के घर में मनुष्य जन्म लेने के बाद भी परमात्मा की तरफ खिंच जाए, क्योंकि जब उससे जो नीचे जो योग का जिज्ञासु ही जब सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाएगा, तो योग भ्रष्ट साधक को क्यों नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है,
वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, योगियों के कुल में जो जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसा वातावरण मिलता है, वैसा श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को नहीं मिलता है। क्योंकि श्रीमानों के घर में क्या धन संपत्ति तो होगी, तो रात और दिन भोग विलास का वातावरण भी होगा, लेकिन भोग विलास का वातावरण होते हुए भी उसके पिछले जन्म के संस्कारों के कारण उसका मन परमात्मा की तरफ खिंच जाएगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था, योग भ्रष्ट साधक की दो गति होती है। एक गति तो ये हुई कि उसने श्रीमानों के घर में जन्म ले लिया, और दूसरी गति कैसी होगी वो हम पिछले वाले श्लोक में देखते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरु नंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। यह दूसरे वाले योग भ्रष्ट की साधन है। ये दूसरा वाला कौन सा है? वैराग्यवान योग भ्रष्ट। अभी तक भगवान ने किसका बताया था? जो कि जिसके अंदर भोगों की थोड़ी बहुत इच्छा रह गई थी, उसने जन्म लिया श्रीमानों के घर में। और ये कौन सा योग भ्रष्ट है? जो वैराग्यवान है, जिसके अंदर वैराग्य ज्यादा है, जिसके जिसके अंदर वैराग्य ज्यादा है, जो निष्काम है, लेकिन किसी कारण अंत समय से थोड़ा सा योग से विचलित हो गया, योग भ्रष्ट हो गया। तो फिर ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वैराग्य ज्यादा होता है, उसको स्वर्ग में भी नहीं जाना पड़ता। वो स्वर्ग में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वह सीधे के सीधे ही ज्ञानवान योगियों के कुल में दोबारा जन्म लेता है। दोबारा ऋषि महात्माओं के, योगियों के, ज्ञानवान योगियों के कुल में दोबारा जन्म लेगा। और वहां पर चूंकि जो स्वाभाविक ही वातावरण ऐसा रहेगा, सत्संग का वातावरण रहेगा, भगवान नाम का वातावरण रहेगा, तो उसको उसका वो तुरंत, तो और उसके पहले जन्म के संस्कार रहते हैं ही, तो उसको तुरंत अपने पूर्व जन्म की साधन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, और तुरंत वैसे वाले वातावरण में वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो क्योंकि ऐसे योगियों के घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहां पर भोगों की चर्चा तक नहीं होती। ऐसा जो योगियों का संग मिलता है, वह दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, अमोघ है। तो यह उसका अंतिम जन्म ही होगा। नारद जी कहते भी हैं कि देखो, मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म में भी महापुरुषों का संग मिलना तो और भी दुर्लभ है। महासस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने ये बात कही है। देखिए, हम सबका जो संस्कार, हम सबका क्या है, एक संस्कार अंश होता है। कर्म, हमारा कर्मों का जो फल का होता है, संस्कार अंश होता है। संस्कार अंश के फल के कारण हमारा जन्म से एक स्वभाव होता है। इसी तरह जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट होता है, उसके अपने पूर्व जन्म के कारण शुरू से ही उसका वैरागी स्वभाव होगा, और वो फिर अगले जन्म में भी उसको वो वैराग वाली जो साधन संपत्ति है तुरंत मिल जाएगी, और वो भगवान में द्वारा लग जाएगा। तो इस प्रकार दो तरह के योग भ्रष्ट देखे हमने, और उनकी स्थिति देखी। पहले वाले योग भ्रष्ट की अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लिया, फिर उन्होंने अपनी भगवान को प्राप्त किया, तो उसके एग्जाम्पल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल आते हैं। और वैराग्यवान जो योग भ्रष्ट की यदि हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो वाल्मीकि और कालिदास थे, वो वैराग्यवान योग भ्रष्ट थे। क्योंकि ऐसा कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि जो वाल्मीकि जी थे, वही अगले जन्म में उन्होंने कालिदास के रूप में अवतार को तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने दोबारा रामचरितमानस की रचना की। ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है। अब हम 46वां श्लोक पढ़ते हैं। अब भगवान कहते हैं कि यदि, देखो, योग भ्रष्ट की ऐसी महिमा है, जो थोड़ा सा योग से विचलित हो गया, तो फिर निष्काम योगी की महिमा कितनी होगी। इसी को समझाने के लिए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को निष्काम योगी बनने की आज्ञा देते हैं कि तू निष्काम योगी हो जा।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान ने क्या बोला है? तीन चीजें बता रही यहाँ पे। सकाम भाव वाले कौन कौन? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। इन सबसे कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। योगी का मतलब जो निष्काम कर्म योगी, निष्काम योगी, वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर कोई कामना नहीं हो। और भगवान क्या कहते हैं? ऐसा मेरा मत है ना। भगवान, जो नीरज जी ने पूछा था ना कि भगवान क्या बोलते हैं? मत है। भगवान की बात तो सिद्धांत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भगवान की बात सिद्धांत की होती है, लेकिन ये भगवान का बड़प्पन ही है कि भगवान अपने सिद्धांत को भी क्या बोलते हैं कि यह तो मेरा ओपिनियन है, यह मेरा मत है। अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा, तू निष्काम योगी हो जा, कामना मत रख। तो सकाम भाव वाले तपस्वी का मतलब क्या है? तपस्वी कौन होते हैं? ऐसे जो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? भूख प्यास सर्दी गर्मी सब करने का उद्देश्य क्या है? सिद्धियों की प्राप्ति करना, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना। तो इन इन सबसे भी कौन श्रेष्ठ है? योगी, निष्काम योगी श्रेष्ठ है। फिर दूसरा कौन है? सकाम ज्ञानी। सकाम ज्ञानी का मतलब जो शास्त्र का विवेचन करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, कर्मयोग क्या है, वो ज्ञानी है। लेकिन उनका भी उद्देश्य क्या है? सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है। तो ऐसे ज्ञानियों से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। और फिर तीसरी चीज क्या है? कर्मी। कर्मी का मतलब जो सकाम कर्म करते हैं कि मेरे कर्म करने से मेरे को धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, पुण्य लोक मिल जाए, मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे सकाम भाव से जो भी यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, उन सबसे भी उन सबसे भी निष्काम योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए कहते हैं जे ज्ञान मान दिमत भव हरनी भक्त ने आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत मरी देखत हरी। ये उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा है? इसका मतलब क्या है कि देखो, जप तप यज्ञ आदि से स्वर्ग, इंद्रपद और ब्रह्मलोक आदि तक मिल जाएगा। इन सबसे इतनी ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि भगवत भक्ति नहीं है तो आप कहीं भी पहुंच जाओ, आपको वापस गिरना ही पड़ेगा, वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी ये स्थिति है। बस तो भगवत भक्ति सबसे ऊपर है। तो मतलब है कि यदि जप तप ज्ञान स्वाध्याय और सत्कर्म भी यदि सकाम भाव से किए जाएं तो बंधनकारी हो जाते हैं, और यदि निष्काम भाव से छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एक वृद्धा ने, एक वृद्ध उनको सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर दान देते थे, लेकिन उनको एक वृद्धा ने उनको सिर्फ 1 रुपया दान, बहुत, और उस वृद्धा ने वो जो 1 रुपया था बहुत मेहनत से कमाया था। तो गौतम बुद्ध को वो दान सर्वोपरि लगा, बजाय जो उनको अकूत धन संपत्ति मिलती थी दान के रूप में, उससे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ दान था वह उनको उस वृद्धा का, बूढ़ी औरत का 1 रुपया लगा। क्योंकि वह जो 1 रुपया था वो उसने बहुत मेहनत से अर्जित किया था और उसमें उसकी कोई कामना नहीं थी दान देने के प्रति, तो वह दान गौतम बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ लगा। ऐसी भागवत में सूत जी कहते हैं कि यदि भली प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ धर्म भी यदि श्री भगवान की कथा में प्रेम न उत्पन्न करे तो वह केवल कोरा श्रम मात्र ही है। बस आपने केवल मेहनत ही मेहनत कर ली, उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। तो यदि आप कितना ही परोपकार कर दो, दूसरों को खाना खिला दो और कितनी चीजें बनवा दो, धार्मिक अनुष्ठान कर दो, लेकिन आपके वे सब धर्म यदि कामना के लिए है, भगवत प्राप्ति, भगवान के लिए प्रेम उसका उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, भगवान की कथा में यदि आपका प्रेम उनसे उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो सारे के सारे जो काम है वो सिर्फ श्रम मात्र ही है और कुछ नहीं है। तो हमको हर एक काम में निष्कामता रखनी है, बिना कामना के हमको काम करना है, तभी हमारे वो सारे के सारे जितने भी हम सत्कर्म करते हैं उनका कोई मतलब है।
देखो स्वामी राम सुखदास जी ने भी इस चीज के लिए बोला है। क्या बोलते हैं राम सुखदास जी कि यहाँ पर डेढ़ तो पुण्य है और डेढ़ ही पाप है। डेढ़ पुण्य है और डेढ़ ही पाप है। इसका मतलब क्या है कि देखो डेढ़ का मतलब एक और आधा। तो जितने भी पुण्य हैं तो उसमें इसमें एक तो मान लो कि आप भगवान के सम्मुख हो जाए तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। और बाकी जितने भी आप सत्कर्म कर लो संसार में, जितने भी मोह माया कामना के लिए, वो सारे के सारे आधे हैं। और जो भगवान के सम्मुख हो गया वो सबसे बड़ा पुण्य है। बस आपने किसी को भगवान के सम्मुख कर दिया और खुद भगवान के सम्मुख हो गए तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। तो एक तो पुण्य है और बाकी सारे के सारे पुण्य वो आधे में आ जाएंगे। इसी प्रकार पाप भी डेढ़ है। डेढ़ पाप क्या है कि संसार की सत्ता मानना तो एक पाप है और अन्य जितने भी दुष्कर्म हैं वो आधे पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है कि आपने संसार की सत्ता मान ली। इस संसार को सत्य मान लिया तो सबसे बड़ा पाप यही है। सारे पाप तभी शुरू होते हैं। यदि हम संसार की सत्ता नहीं मानेंगे तो फिर मोह माया हमारे अंदर आएंगे नहीं और हम फिर बाकी पाप करेंगे। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार की सत्ता मानना, वो एक पाप है। और बाकी जितने भी बड़े से बड़े चाहे कितने ही पाप हो वो सारे के सारे आधे में ही आ जाएंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं भगवान कि हे अर्जुन तू योगी हो जा, बस तू निष्काम हो जा, बस और कुछ नहीं करना। अब अगले श्लोक में भगवान ने क्या 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 कहते हैं? तो इस श्लोक में तो भगवान ने दी अर्जुन को निष्काम कर्मयोगी बनने की आज्ञा। और फिर भगवान कहते हैं, भगवान ने क्या कहते हैं कि भगवान की क्या शैली है कि भगवान एक बार, कई बार भगवान स्पष्ट आज्ञा दे देते हैं अर्जुन को कि तू ये कर। और फिर कई बार क्या करते हैं, विस्तार से किसी चीज का वर्णन करते हैं और फिर निर्णय हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप देख लो कि मैंने अपनी बात पूरी कह दी, अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। मेरा मत है ये, तो अब देख लो कि आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी। तो दो तरह से भगवान अपनी बात, गीता में भगवान ने जगह जगह अपनी बात कही है। तो अब भगवान इस श्लोक में जीवों पर कृपा करने के लिए, हम लोगों पर कृपा करने के लिए फिर बहुत रहस्य की बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि निष्काम योगियों से भी भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान ये बात कहते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? देखो भक्ति में क्या है? श्रद्धा और विश्वास ही मुख्य है। भक्त को भगवान की बात पर बिना अनुभव के भी स्वयं के जैसा विश्वास रहता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा रहती है जिसके कारण उसके मन, बुद्धि और अहम सब भगवान में लग जाते हैं। किसी तरह का उसके अंदर कोई कुतर्क, संशय, विचलन, भ्रम उसके मन में कभी नहीं आता। और यदि कोई भूल चूक होती भी है तो भगवान स्वयं उसकी उंगली पकड़कर उसके हृदय में प्रेरणा करेंगे और उसको संभाल लेंगे, क्योंकि भक्तों को भगवान का बल रहता है। तो भगवान यही कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जिसके अंदर श्रद्धा है और मेरे में विश्वास है, मुझ में तल्लीन हुए मन से जो मेरा भजन करेगा वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान ने स्पष्ट क्या बोला कि जो भक्ति योगी है वह उनके मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसीलिए कहते हैं बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी और उसके बिना राम मिलेंगे नहीं, और बिना राम की कृपा के आप जीव को सपने में भी विश्राम नहीं मिलता। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताकर यहाँ भक्ति का बीजारोपण कर दिया, भक्ति का बीज बो दिया। और अब जो ये गीता का पहला शतक था, पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक गीता का पहला शतक था, और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक गीता का हम बोल सकते हैं कि दूसरा शतक है, जिसमें मुख्यतया भक्ति योग की चर्चा की गई है। तो भगवान ने इस श्लोक को बोलकर एक तरह से अगले शतक के लिए भक्ति योग का भगवान ने यहाँ पर बीज बो दिया है। और अब 7 से 12 में भगवान भक्ति योग के बारे में प्रमुखता से बताएंगे। तो इस
प्रकार हमारा छठा अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठो अध्याय है। तो इस प्रकार हमने छठा अध्याय पढ़ा। तो छठे अध्याय में मुख्यतः भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया और हम इस अध्याय को एक बार सार रूप में दोबारा देख लेते हैं। देखो, पहले भगवान ने क्या बताया कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों में संकल्प का त्याग आवश्यक है। दोनों में संकल्प, जब तक अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता है, तब तक संकल्पों का त्याग नहीं हो सकता है। और इस त्याग के विषय में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। अपने उद्धार, फिर भगवान ये भी कहते हैं कि अपने मनुष्य आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। हम अपने उद्धार और अपने पतन के लिए मनुष्य खुद ही उत्तरदायी है। दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ और कोई भी परिस्थिति इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जो अपने पर विजय पाता है वही संबुद्धि है और वही पुरुष श्रेष्ठ है। भगवान फिर कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों को वश में करने से, इच्छा रहित होने से और यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही ध्यान योग सिद्ध होता है। ध्यान के समय मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। परमात्मा में वो तब आसान रहता है ना कि शून्य में। ध्यान के लिए मन का वश में होना परमावश्यक है। और मन को वश में कैसे करेंगे कि मन को बार बार परमात्मा में लगाने का अभ्यास करें, तो हमारा मन वश में होने लगेगा। और योग सिद्ध होने पर जो सुख का अनुभव होता है, योग हम कैसे मानेंगे कि हमारा योग सिद्ध हो गया है? जब हमको उस लाभ से अधिक दूसरा कोई लाभ उसको दिखता नहीं, तब हम मान लें कि हमारा योग सिद्ध हुआ है। अदरवाइज तब तक हमारा योग सिद्ध हुआ नहीं। और फिर उस योग से हम संसार के समस्त दुखों से हम दूर हो जाएंगे। संसार के समस्त दुखों का तब हमारे अंदर वियोग हो जाएगा। फिर भगवान ने बताया कि यदि कोई साधन में लगता है लेकिन किसी कारण से अंत समय में वो परमात्मा प्राप्ति से विचलित हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका कहीं भी विनाश नहीं होता है, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती है। वह या तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेगा या फिर वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म लेगा और फिर दोबारा भगवान की प्राप्ति कर लेगा। और फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निष्काम योगी हो जा, क्योंकि तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो तू निष्काम कर्मयोगी हो जा। और फिर भगवान आखिर में कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में मेरे को भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। जो सिर्फ मेरे पे ही विश्वास रखता है, मेरे में ही श्रद्धा रखता है, फिर अपने सब कुछ अपना मेरे को ही अर्पण कर देता है कि हे प्रभु देखो, मेरे बस की कुछ नहीं है, ये सब कुछ ज्ञान मेरे बस की कुछ नहीं है, बस मैंने तो अपने आप को आपके अर्पित कर दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने, क्योंकि मैं तो आपका ही हूँ, मैं तो आपसे अलग हूँ नहीं। जो भी करवा रहे हो आप करवा रहे हो, जो नहीं करवा रहे वो भी आप करवा रहे हो। बस मैंने अपने आप को पूरी की तरह समर्पित कर दिया है। फिर भगवान उसका भार खुद उठा लेंगे, उसका योगक्षेम भगवान खुद बहन करते हैं। और ऐसा योगी भगवान के मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इस प्रकार हमने छठा अध्याय पूरा किया। अब अगली जो क्लास होगी 19 तारीख की क्लास मैं नहीं लूंगा। 19 तारीख की क्लास हमारे वरिष्ठ आचार्य संतोष गुप्ता जी लेंगे। और उस क्लास में हम थ्योरी ऑफ कर्म का सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह थ्योरी ऑफ कर्म आपके एग्जाम में भी आएगी। आप लोगों का एग्जाम 19 तारीख के बाद जो अगला संडे आएगा 26, उसको आपका एग्जाम होगा 1 घंटे का। समय की ऑनलाइन एग्जाम होगा। जिस तरह हमारा जो क्विज होता है ना, जो हम असाइनमेंट करते हैं चैप्टर के बाद में, उस पेपर का फॉर्मेट भी लगभग उसी तरह का होगा। तो आप उसकी तैयारी करें। और उसमें थ्योरी ऑफ कर्म भी आएगा। तो 1 से लेकर 6 अध्याय का आप अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। और साथ ही संकल्प पत्र, 60% तो नंबर हमारे थ्योरी के होंगे और 40% जो हमारे मार्क्स होंगे वो संकल्प पत्र के हिसाब से लिए जाएंगे। जो संकल्प पत्र आपका एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन ही होता है। तो उस सेल्फ डिक्लेरेशन को भी आप पढ़ लें। मैंने आज ग्रुप में शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके अनुसार जो भी आपके मार्क्स होंगे, उसके दोनों को मिलाकर उनका वेटेड एवरेज निकाला जाएगा और तब हमारे ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल स्कोरिंग होगी। अब हम, यदि आपकी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम तीसरे से लेकर छठे अध्याय के असाइनमेंट हमने अभी तक क्लास में सोल्व नहीं किए हैं, और आशा है कि आप लोगों ने सोल्व कर लिए होंगे। तो लेकिन हम उन असाइनमेंट्स को दोबारा सोल्व एक बार यहाँ पर कर लेते हैं।